अब तो बीएड करके क्या हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद भी हम लोगों को अब कोई चांस नहीं है। सीटेट की 1 साल 2 साल उसमें तैयारी करवाए, अब वो निकल गया तो उसके बाद जब जॉब देने की बारी आता है तब बोलते हैं बीपीएससी तैयारी करवाइए। क्या हम लोगों को नौकरी कभी होगा? ऐसे करते करते कभी होगा? जो बोल रहे हैं जो 20 लाख नौकरी देंगे, क्या चीज से नौकरी देंगे, किनको नौकरी देंगे? वो डोमिसाइल नीति ला रहे हैं, वो यूपी के, बंगाल के, अदर स्टेट के ला रहे हैं। यहाँ के जो हम लोग युवा है बेरोजगार है। इससे पहले भी शिक्षक लोग को बोले हुए थे, इससे पहले इलेक्शन में, जो हम सभी लोग को वेतनमान देंगे। कहाँ गया उन लोगों का वेतनमान? इन पे कोई भरोसा नहीं किया, क्योंकि पलटून हम पहले से रह चुके हैं, अभी भी है, इनका अब समाप्ति है। बोरा बिस्तर लेंगे और नालंदा में जाके रहेंगे। आप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, आप भी बीपीएससी में बैठिए। आज क्या है, तेजस्वी जी को बीपीएससी में बैठाइए। हाँ जरूर बैठाएंगे, अब उनको भी बैठाएंगे, अब उनका ही बारी आ रहा है ना। देखिए, हाजीपुर की जनता से थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि भाई युवा यहाँ के क्या सोचते हैं। युवा के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो इनके लिए कौन नेता जो हैं वो इनके बारे में सोचते हैं। और जिस तरह से अभी हो रहा है बीएड और क्या क्या को लेकर, ऐसे में यहाँ भी बीएड के कुछ स्टूडेंट होंगे ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। रंजीत कुमार जी, देखिए इनका बीएड पूरा हो चुका है। अब मुझे ये बताइए कि अभी की जो रणनीति जो हो रही है, नियम लाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, फिर लाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, लाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, मतलब हो ही रहा है। अब ऐसे में क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों के? इससे तो ये हो रहा है जो हम लोग नीतीश कुमार से अब नाखुश है। ये नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। जब उनको यही करना था, अगर बीपीएससी ही लागू करना था तो इससे पहले आप क्लियर कर देते हम लोग को। अब सीटेट की 1 साल 2 साल उसमें तैयारी करवाए, अब वो निकल गया तो उसके बाद जब जॉब देने की बारी आता है तब बोलते हैं बीपीएससी तैयारी करवाइए। क्या हम लोगों को नौकरी कभी होगा? ऐसे करते करते कभी होगा? कभी नहीं। साल आता नहीं है कुछ, इसलिए हम लोग नाखुश है। और जो बोल रहे हैं जो 20 लाख नौकरी देंगे, क्या चीज से नौकरी देंगे, किनको नौकरी देंगे? वो डोमिसाइल नीति ला रहे हैं, वो यूपी के, बंगाल के, अदर स्टेट के ला रहे हैं। यहाँ के जो हम लोग युवा है बेरोजगार है और अदर स्टेट के दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं नौकरी? बोल रहे हैं 20 लाख नौकरी दे रहे हैं। हम लोग तो बेरोजगार है ना। अब तो बीएड करके क्या हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद भी हम लोगों को अब कोई चांस नहीं है। अब बीपीएससी है, अब बीपीएससी में फिर बैठना होगा। अब उसमें हो सकता है, ये भी हो सकता है बीपीएससी के बाद और एक एग्जाम ले सकता है। इस पर क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार की मंशा सही नहीं है, उनको नौकरी देने की इरादा नहीं है, इसलिए ये बरगला रहे हैं हम लोग को। तेजस्वी जी भी उनके साथ जुड़ गए हैं। अब वो भी बोले थे कि हम भी नौकरियां नहीं, तेजस्वी जी ने खुद इलेक्शन की बात बोले थे। नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि वो इससे पहले भी शिक्षक लोग को बोले हुए थे, इससे पहले इलेक्शन में, जो हम सभी लोग को वेतनमान देंगे। कहाँ गया उन लोगों का वेतनमान? वो भी तो फ्लॉप कर गया ना। अब हम लोगों को उन पर ही विश्वास नहीं है और हम लोग विश्वास उन लोगों से खो दिए। हम लोग जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो आंदोलन कहीं भी होता था तो पहुंच जाते थे स्टूडेंट के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। अब नहीं सुनते हैं। नहीं अब तो सुन ही नहीं रहे हैं। अब बिहार में अन्य लोग, बहुत सारे लोग भी बेरोजगार हैं और ये अदर स्टेट से ला के यहाँ भर्ती करने का जो योजना चला रहे हैं, बिहार के लोग को बलगला रहे हैं। सीटेट क्वालिफाई करवा रहे हैं, उसका बीपीएससी क्वालिफाई हो सकता है, इसके बाद एक और नियम ला सकते हैं। इन पे कोई भरोसा नहीं किया, क्योंकि पलटून हम पहले से रह चुके हैं, अभी भी है, इनका अब समाप्ति है। बोरा बिस्तर लेंगे और नालंदा में जाके रहेंगे। वहीं से नियमों पलटा। हाँ, बस जो इनका नीति है खुद पलट रहे हैं, साथ साथ नियम पलट रहे हैं। मतलब आप लोगों का जो कैरियर है वो बर्बाद कर दिए, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो तो खुद इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। एस्टिमेट वाले लोग हैं, लेकिन उनको खुद अंदाजा नहीं कि क्या एस्टिमेट से चला जाए, इसीलिए इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं? नहीं, उन पे भी भरोसा नहीं है। वो भी वादा किए थे सरकार बनने से पहले कि 10 लाख रोजगार देंगे, उसके बाद वो भी फ्लॉप कर गए। टीचर को वादा कि वो भी। अगर हम लोग के लिए बीपीएससी लागू होता है तो सरकार भी आके एग्जाम दे बीपीएससी में, तब तो वो मुख्यमंत्री के लायक बनेंगे ना। आप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, आप भी बीपीएससी में बैठिए। आज क्या है, तेजस्वी जी को बीपीएससी में बैठाइए। हाँ जरूर बैठाएंगे, अब उनको भी बैठाएंगे, अब उनका ही बारी आ रहा है ना। अब हम लोगों को बताइए, पास में आप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, आप गद्दी पर नहीं बैठिएगा, ना एमएलए बनिएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन हर आदमी को, स्टूडेंट को इंटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी आईएससी होना चाहिए। उसके पास यह क्वालिटी होना चाहिए जो हम लोगों को लिए समझे। अब हम लोग बीए कर लिए, बीएड कर लिए, उन लोगों को पता नहीं है लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा, कहाँ होगा। अब कुछ होगा, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग अब इन सबसे नाखुश हैं। युवा के लिए क्या सोच रही है?
इसको पहले तो नीतीश कुमार जी बोले थे कि डीएलएड वाले को डीएलएड अपना सरकारी से करा रहे हैं तो डीएलएड कराएं, फिर बोले कि वैकेंसी आएगा तो वैकेंसी भरा जाएगा। डीएलएड हम लोग किए हुए हैं पर डीएलएड को इस बार बीपीएससी कराए हैं और सीटेट भी कराए हैं, तो हम लोग एग्ज़ाम भी दिए हैं और उनका कहना है कि बीएड वाले को नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग तो कहेंगे कि बीएड वाला को ही भी लिया जाए। चलिए, आप लोगों के भी बच्चे हैं, मतलब इस तरह के जो नियम आ जाते हैं, नीति आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले कहना है कि बिहार के युवाओं के साथ ये लोग जो कर रहे हैं अन्याय। जब बीएड आपने सरकारी विद्यालय से कराया, मैंने सरकारी इंस्टीट्यूट से आपने कराया, बीएड कराया, डीएलएड कराया, आपने सरकारी व्यवस्था से कराया, उसके बाद परीक्षा क्यों? बार बार परीक्षा क्यों? सीटेट जब निकाल लिया उसके बाद परीक्षा क्यों? उन लोग जब विद्यार्थी परीक्षा देगा, युवा परीक्षा देगा, बार बार बीपीएस तो वीडियो काहे नहीं बनेगा? वीडियो क्यों नहीं बनेगा? ऊपर की क्वालिटी में क्यों नहीं जाएगा? वो लोग शिक्षा में मास्टर बनेगा जाकर के बीएड करने के बाद। वोट आप ही लोग ना देते हैं, वोट देते हैं ऐसे नेता लोग। सुनिए, वोट देते हैं नीति को गड़बड़ करने के लिए ना देते हैं। वो लोग इस तरह की योजना बनाए हुए जिस तरह से वो लोग हर पार्टी के लोग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। जनता को तो वोट देना, जनता का तो अधिकार कुछ है नहीं है। लोग काहे नहीं कोई नियम मांगते हैं कि भाई नेता लोग को ले भी ये रहना चाहिए? जब विद्यार्थी को भी होना चाहिए नेता, विद्यार्थी को भी सदन में आप ले जाइए। हम किसी पार्टी बेसिस पर नहीं कहता हूँ, विद्यार्थी को भी आप सदन में ले जाइए। और जो बीपीएससी का परीक्षा देगा तो वीडियो काहे नहीं बनेगा? अच्छा, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से आए हैं सत्ता में तब से शिक्षा में काफी मतलब ऊपर बढ़ा है। शिक्षा सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं। बहुत एक और सवाल है, उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना होगा। मुझे ये बताइए ना कि सभी पार्टी लोगों को बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा। सभी पार्टी को बीपीएससी देना चाहिए। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, सुने ना, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, सुनने में मतलब जो आता है, जो कहते हैं कि शिक्षा अच्छा हुआ है, तो क्या सही है? कोई अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ? नहीं, शिक्षा अच्छा क्या हुआ है? लोगों को प्लेट धरा करके लोगों को, बच्चों को गुमराह कर दिए। शिक्षा अच्छा नहीं हुआ है? खिचड़ी खिलाया है? नहीं, खिचड़ी खिला रखी, सिर्फ खिचड़ी पर खुश करके रखे हुए हैं। खिचड़ी भी बढ़िया नहीं, खिचड़ी भी वो भी है, बच्चा प्लेट लेकर और मांगते रहता है, वो भी ढंग से नहीं मिल पाता है। कभी इधर हादसा, कभी उधर से गिरगिट पड़ गया, ये पड़ गया, वो पड़ गया, हादसा होते रहता है। अपना जेबी सोच रहा है कि कैसे सब खुश रहे, बच्चा पढ़े नहीं, सब खुश रहे। क्या रहा है कि कौन उन लोगों का योजना है कि बच्चा, गरीबों का बच्चा नहीं पढ़े, युवाओं रोजगार में नहीं जाए, युवाओं शिक्षा में नहीं जाए। हम लोग अपना शासन करते रहेंगे, हर समय पर परीक्षा लेते रहे, उजराते रहे परीक्षा में। क्या लग रहा है भाई, ऑप्शन क्या है? अब आप ही लोग युवा इसका निर्णय लेगा, युवा इस क्रांति करेगा। क्या कीजिए अच्छा बुझा हम लोग को उपेंद्र कुशवाहा है जी, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा है, शिक्षित है हम लोग। शिक्षित तो नीतीश कुमार नहीं, अगर शिक्षित अगर होते तो ये दिक्कत आज नहीं होता जो बीपीएससी की बात आया है। ये तो पहले ही लागू कर लेते। काम करते हैं, शिक्षित होते हुए गंवार वाला काम करते हैं नीतीश बाबू, करते हैं। नीतीश बाबू पलटू राम है। अरे इधर आइए, जाम हो रहा है, इधर आइए। नीतीश बाबू जो है पलटू राम है और कुछ नहीं है। कभी इसमें कभी उसमें इकार लगा रखे हैं। गंवार वाला क्या काम कर दिए हैं? गंवार वाला कामे कर रहे हैं, पूरा गंवारे वाला काम कर रहे हैं। हम देखिए रहे हैं, आप देखिए रहे हैं। कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, लालू जी की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। पलटू चाचा है, पलटू चाचा पलट जाते हैं, कभी इन्हें पलटते हैं, कभी उन्हें पलटते हैं। इधर आइए, जाम हो जाएगा। बिहार के युवाओं को मेन फोकस करना चाहिए। इस बार के इलेक्शन में बिहार के युवाओं को फोकस करना चाहिए और एडुकेटेड आदमी जो बेटर हो और युवा हो उसको सपोर्ट करे। मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगा कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। जनता है, देखिए बताइए ना आप किसको? जनता के साथ भी मैं किसी के साथ आया हूं, लेकिन मैं खुद सपोर्ट करता हूं चिराग पासवान के। इतने एडुकेटेड हैं, वेल एडुकेटेड हैं, प्लस युवा हैं। मन के बात। हाँ, मेरी मन का चाह वही है कि आप लोग चिराग पासवान को सपोर्ट कीजिए। युवा भी हैं, एडुकेटेड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किए हुए हैं, ठीक है ना। हम राघोपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और कहता है बिहार में दारू बंद है। राहुल गांधी एजुकेटेड है। राहुल गांधी तो बुड़बक है, पप्पू है, उसका तो बातें मत कीजिए मेरे सामने। वो साफ पप्पू है। कांग्रेस सरकार मतलब भारत को कहां से कहां मतलब भेजा दिया, तो सबको लूट रहा है। राहुल गांधी के तो चर्चा ही मत कीजिए। प्रधानमंत्री के रेस में है राहुल गांधी। राहुल गांधी को हम जानते भी नहीं, मैम कौन है राहुल गांधी? आई डोंट नो राहुल गांधी कौन है।
रियली में नहीं जानते हैं। सोनिया गांधी का नाम सुने हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह का नाम सुने हैं, वेल एडुकेटेड थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसको बोल दिए? लेकिन हम उसको जानते नहीं है। राहुल गांधी को हम नहीं जानते, कौन है राहुल गांधी? ऐसा बहुत सारा आता है, बिहार में रहता है, डेली राहुल गांधी आता है ऐसा बिहार में, ठीक है। तो आपने सुना हाजीपुर की जनता का क्या राय है, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था अभी उन लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, नियम आ रहे हैं, नए नए नियम आते हैं, बदले जाते हैं, और ऐसे में अभ्यर्थियों पे कितना प्रभाव पड़ता है, अपनी मन की बात भी वो बता रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।